हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 10 है सर्कल, वो आज आपके लिए लेके आए। इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब देखो सर्कल सर्कल होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखो। आपके पास पहले सर्कल बनाते हैं। ओके, ये सर्कल हो गया आपका, है ना। सर्कल होता क्या है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या हो सकती है वो देखिए। ए सर्कल इज ए कलेक्शन, देखो ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन पे जो ऑल पॉइंट होते हैं विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक जो पॉइंट होता है उससे फिक्स, मतलब ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होती है सबकी। तो आपके पास ये जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डायामीटर हो गया सर्कल का, है ना। ये इसका सेंटर हो गया, इससे अपन ने ये बना दी। ओके, ये सी पॉइंट मान लो, ये आप ए मान लो, ये बी, और ये आपके पास सेंटर क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया। ये सेंटर जो है वो ओ पॉइंट हो गया। ओके, तो यहां से जो देखो ए ओ इक्वल हो जाएगा किसके, ओ बी के, इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी के, है ना। ये क्या हो सकती है, रेडियस। इसे अपन बोल सकते हैं क्या, रेडियस, क्योंकि ये फिक्स है। मतलब जो ओ ए की जो लेंथ है वही क्या है, ओ बी की है, वही आपके पास ओ सी की है। तो यहाँ पे ये तो लिखा मैंने कि आर एट एक कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब क्या है, एक कांस्टेंट, एक फिक्स डिस्टेंस होगी, तो वो एक फिक्स पॉइंट से। ओके, तो ओ पॉइंट से सबकी डिस्टेंस क्या होगी, जो प्लेन पे पॉइंट बने हुए हैं उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। तो ओ ये आपके पास क्या बोल सकते हैं, इसको रेडियस, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। उसके बाद में जो ए बी है आपके पास, ए बी वो क्या है, डायामीटर। क्या आपके पास डायामीटर है, ए बी जो है अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डायामीटर बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे दो पॉइंट और ले लिए मैंने, ये पी और ये क्यू। जो पी क्यू है वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, सर्कल का कोड। ओके, तो इस सर्कल का क्या हो गया, ये कोड हो गया। ओके, फिर उसके बाद में जो डायामीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, सबसे बड़ा क्या जो कोड होगा वो क्या होगा, डायामीटर होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि डायामीटर क्या बोल सकते हैं इसको, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो सबसे बड़ा कोड होता है वो क्या होता है, डायामीटर होता है। ओके, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो गया, डायामीटर हो गया। फिर आपके पास जो है, जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पे 2r आ जाएगा, d इक्वल टू 2r। फिर उसके बाद में देखो इस सर्कल में अपन और क्या, जो 9th में पढ़े थे, जो बेसिक वाला पार्ट है वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। उसके बाद में आपने क्या सबसे पहले जो पढ़ा था वो आर्क पढ़ा था, है ना। आर्क, ये आर्क होता क्या है, पहले वो देखो। आर्क आपके पास ये सर्कल हो गया, ये आपके पास क्या है, सर्कल है। तो इस पे आपके पास ये कोड हो गया, ये P और जो Q है वो आपके पास क्या है, कोड है। ये सेंटर हो गया इसका। तो आपके पास ये PQ है वो क्या है, आपके पास कोड है। ये आपने पॉइंट ले लिया M और ये पॉइंट ले लिया आपने R। तो जो आपके पास देखो PMQ जो है ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। ओके, माइनर आर्क। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, मेजर आर्क। फिर उसके बाद में अपन ने इसमें से नेक्स्ट पढ़ा था सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है वो देखो। सेगमेंट वही सर्कल हो गया आपके पास, ये सर्कल हो गया, ये वो कोड हो गया आपके पास P और Q, कोड है। ओके, तो आपके पास ये रिलेशन होता है इसमें, क्या किस किस के बिटवीन बनता है ये देखो। आपके पास किस किस के बिटवीन बनेगा, कोड, देखो कोड एंड आर्क, कोड एंड आर्क के बिटवीन जो बनता है वो क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। मतलब इसके बिटवीन जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास सेगमेंट बनेगा। ओके, जो इसके बिटवीन बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेगमेंट। तो आपके पास ये जो, ये तो हो गया आपके पास माइनर आर्क, है ना, सॉरी माइनर सेगमेंट। और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। फिर उसके बाद में देखो मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, आप 9th में पढ़ के आए हो, मैं ओनली बेसिक जो पार्ट है वो रिपीट कर रहा हूँ। ये अपन 11th चैप्टर में भी करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें भी अपन ये पढ़ेंगे। भाई यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक है, सर्कल पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद में अपन ने इसमें देखा था सेक्टर, क्या देखा था उसके बाद में, सेक्टर।
सेक्टर। अब सेक्टर होता क्या है ये देख लीजिए, सेक्टर होता है ये सर्कल हो गया आपके पास, ओके, ये सेंटर हो गया इसकी, ये दो रेडियस हो गई। देखो आपके पास जो सेक्टर होता है वो किस किस के बिटवीन होता है, जो आर्क होता है, आर्क एंड टू रेडियस, टू रेडियस, टू रेडियस, ओके। तो इन दोनों के बिटवीन क्या बनता है, सेक्टर बनता है। इन दोनों के बिटवीन जो होता है वो क्या बनता है, सेक्टर। मतलब ये आपके पास दो रेडियस हो गई, ये आपके पास आर्क वाला पार्ट हो गया, ओके। तो इन दोनों के बिटवीन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनर सेक्टर। ये वाला कौन सा हो गया, माइनर सेक्टर। और ये आपके पास क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, ओके। ये आपके पास जो कुछ चीज जो बेसिक वाला पार्ट था वो मैंने आपको रिवाइज करवाया। अब अपन सर्कल पे जाते हैं, जो 10 क्लास के अकॉर्डिंग है वो आप कैसे फर्स्ट पढ़ोगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो। के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास केस फर्स्ट, देखिए इधर जो केस फर्स्ट है वो क्या है, when there is a non common point between a circle and a line AB। जो लाइन है AB उस पे सर्कल पे कोई क्या नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है ना बिटवीन, ओके। तो इन दोनों के बिटवीन कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ओके। उसके बाद में इन दिस केस द लाइन AB इज द सेड टू बी नो इंटरसेक्ट लाइन विच रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। जो सर्कल पे है वो AB की लाइन जो है वो क्या नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, तो नॉन इंटरसेक्ट है आपके पास, ओके। ये हो गया। उसके बाद में देखो सेकंड केस आपके पास क्या है, व्हेन देयर आर टू कॉमन पॉइंट P एंड Q। आपके पास सर्कल पे दो पॉइंट क्या है, कॉमन है, कौन से, P एंड Q। ये पॉइंट हो गया P और ये Q। देखो बिटवीन A सर्कल एंड ए लाइन AB। जो AB है वो सर्कल को क्या कर रही है, दो पॉइंटों पे कट कर रही है ना, कॉमन है इसमें AP और Q, ओके। उसके बाद में इन दिस केस AB इंटरसेक्ट द सर्कल। जो सर्कल पे जो AB लाइन वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, ए टू पॉइंट, सो दैट लाइन इज कॉल्ड, वो क्या होता है, सेकंड बोलते हैं। मतलब आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल पे कोई एक लाइन कट करके निकलती है तो वो लाइन क्या बोलते हैं, उस लाइन को सेकंड बोलते हैं। तो आपके पास देखो यहां से यहां तक का जो हो जाएगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ओके, ऑफ द सर्कल। ये सर्कल क्या हो गया, सेकंड। इसी में देखो जो ये PQ है, जो PQ है वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। जो PQ है वो तो कोड है, और जो AB लाइन है उसे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेकंड बोलेंगे, है ना, सेकंड, ओके। उसके बाद में जो केस थर्ड है वो क्या आपके पास, व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन ए सर्कल। मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट पे कट निकल के कोई लाइन निकल रही है, तो सर्कल एंड ए लाइन AB। जो AB लाइन है उस सर्कल पे एक ही पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है, ओके। इन दिस केस इज द लाइन AB इज द सेड टू बी द टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट बोलते हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला, सेकंड। तो इसको अपन एक पॉइंट पे कट करके निकलेगी, वो क्या हो जाएगा, सेकंड टू द सर्कल एट ए पॉइंट P, ओके। जो P पॉइंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो P पॉइंट है उसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं, ओके। ये फटाफट नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। अपन आगे इसकी थ्योरम है, देखिए इधर, देखिए आपके पास जो सर्कल की जो थ्योरम फर्स्ट है वो आपके पास क्या है, देखिए इधर, द टेंजेंट इन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आपके पास टेंजेंट हो गया, ओके। जो AB है वो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। फिर इसके बाद में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये P पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ओके। फिर ये सेंटर से अपन ने मिला दिया, तो ये आपके पास क्या है, इसकी रेडियस है, क्या आपके पास, रेडियस। ये भी आपके पास रेडियस हो जाएगी, इसी अपन ने पॉइंट ले लिया R, ओके। तो यहां से OR और OP ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो आपको जो प्रूव करना है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं कि ए सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट AB एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल। ये सर्कल पे क्या है, मौजूद है ऑलरेडी। फिर आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग कि OP परपेंडिकुलर है क्या, AB पे। जो यहाँ पे दे रखा है कि द टेंजेंट इन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो रेडियस वाली जो है वो परपेंडिकुलर है क्या, ओके। उसके बाद में
ओके, कॉन्टेक्ट जो इसमें अपन कंट्रास्टेशन करेंगे, देखो इधर इसमें अपन क्या करेंगे, इसका कंट्रास्टेशन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेक एनी पॉइंट क्यू, जो क्यू पॉइंट है वो देखो टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन द ट्रांजेक्ट ए बी एंड जॉइन ओ क्यू। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, इसे ओ क्यू से, जो O है उसको Q से क्या कर लेते हैं, जॉइंट कर लिया। ओके, तो आपके पास ये हो गया, ये इसकी ड्राइंग बन गई। अपन इसमें लिखेंगे, जो प्रूफ करेंगे वो प्रूफ क्या करना है आपको, वो प्रूफ करते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन जो प्रूफ करेंगे वो लिखते हैं। तो आप प्रूफ क्या करोगे, देखिए इधर अपन प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, जो OQ है, जो OQ है वो दो पार्टों में OR प्लस RQ। देखो आपके पास OQ है वो दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो OR हो गई आपके पास, एक RQ हो गई, ये हो गया। तो आपको पता है सर OP इक्वल है किसके, OR के, ये अपन को पता है सर, ये OP और OR दोनों क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की क्या है, ये रेडियस है। ये आपको पता है ऑलरेडी कि ये दो OP और OR दोनों क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो गई। तो आपको सर यहां से दिख रहा है कि जो OQ है, जो OQ है वो दो पार्ट, मतलब इसमें कुछ इंक्लूड हो रहा है। जो OQ है ना, इसका मीनिंग क्या होता है सर, OP में कुछ पार्ट QR का क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, कुछ डिस्टेंस और इसमें इंक्लूड हो रही है। तो अपन बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो OQ है वो ग्रेटर देन है किससे, OP से, जो OQ है वो ग्रेटर देन है किससे, OP से। ओके, ये आपके पास ग्रेटर देन है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे आपको ये लाइन लिखना कंपलसरी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये लाइन जो है वो लिखना कंपलसरी है आपको। देखो बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन, जो पॉइंट, देखो डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन इज द परपेंडिकुलर, देखो इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहां लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। तो आपको यहां से क्या हो जाएगा, जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो ये लाइन आपको लिखनी, देखो वापस रिपीट करूं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस इन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपने जो गिवन है वो लिखा। सबसे पहले क्या गिवन है, ए सर्कल विथ सेंटर O, ये सेंटर O है, एंड टेंजेंट AB आपके पास क्या है, हो गया टेंजेंट हो गया। फिर 8 ए पॉइंट P ऑन द सर्कल, जो P पॉइंट है वो सर्कल पे क्या कर रहा है, जो टेंजेंट वाला पार्ट है ये आपके पास सर्कल पे है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में आपको टू प्रूफ करना है, क्या है, OP परपेंडिकुलर है क्या, OB पे, OP परपेंडिकुलर है किस पे, OB पे, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर इसका कंडीशन करेंगे तो आपके पास टेकन, देखो टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P ऑन द टेंजेंट AB एंड जॉइन OQ। तो अपन ये Q पॉइंट क्या लेते हैं, अदर, मतलब आपके पास टेक एनी पॉइंट Q पॉइंट अपन ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अदर देन आपके पास किस पे, जो AB टेंजेंट है ना, इस पे आपके पास Q पॉइंट ले लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ओके, ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये आपके पास ट्रायंगल बन गया। अब देखो आपके पास, उसके बाद में अपन प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, OQ इक्वल है किसके, OR प्लस RQ, मतलब जो OQ है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो आपके पास OR है और एक RQ है, दो पार्टों में डिवाइड हो गई, दोनों का सम आपके पास किसके इक्वल है, OQ के। तो आपको पता है सर OP इक्वल है किसके, OR के, जो OP ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की क्या है, रेडियस है, सर्कल की क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। ओके, फिर OQ आपको यहां से पता चल गया, जो OQ है वो क्या हो गया सर, OR में कुछ पार्ट इंक्लूड हो रहा है, जो OQ इक्वल हो जाएगा क्यों,
ओ आर प्लस क्यू आर के। ओके, तो आपको यहां से पता चल रहा है सर ओ क्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, ओपी से, क्योंकि तो ऑलरेडी इक्वल था, बट इसमें कुछ पार्ट और इक्वल हो, मतलब कुछ पार्ट और ऐड हो रहा है, तो ओपी, तो ओपी ग्रेटर देन, सॉरी ओ क्यू ग्रेटर देन हो गया किससे, ओपी से। तो ये लाइन आपको लिखना कंपलसरी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन, जो पॉइंट जो बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, जो लाइन एंड पॉइंट के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ओपी परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए बी के, तो हेंस प्रूव्ड। देखिए अपन, देखिए इधर इसकी थ्योरम फर्स्ट कर ली, अब अपन इसकी एक्सरसाइज जो 10.1 है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो हाउ मेनी टेंजेंट, देखो हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, मतलब एक सर्कल पे कितने टेंजेंट अपन खींच सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास सर्कल हो गया, ये आपके पास सर्कल हो गया। ओके, इस सर्कल पे देखो आप यहां से भी पॉइंट टेंजेंट खींच सकते हैं, ये भी टेंजेंट आपका, ऐसे भी टेंजेंट खींच सकते हैं, ये भी टेंजेंट हो गया, तो इस पे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो ए सर्कल, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इन्फिनिटिव, मतलब बहुत सारे टेंजेंट अपनी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, मतलब एक पॉइंट से तो सिंगल आएगा, बट इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं, और इनफाइनाइट पॉइंटों से क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, फिलिंग इन द ब्लैंक। तो फिलिंग इन द ब्लैंक का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, देखो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल पे सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, जो आपके पास टेंजेंट होता है वो सर्कल पे ओनली सिंगल पॉइंट, ये आपके पास सर्कल था, देखो ये सर्कल है, इस सर्कल पे ये जो टेंजेंट है वो इसी एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो आपके पास ए टेंजेंट ऑफ, देखो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एनी इन वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट भी क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में सेकंड जो आपके पास वो क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, देखो इधर ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट ए कॉल्ड, मतलब आपके पास जो एक सर्कल है उस सर्कल पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन है वो दो पॉइंटों पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, सेकंड, क्या बोलते हैं अपन, सेकंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास ये सर्कल हो गया, ये सर्कल है, इस पे ये लाइन है, इसको दो पॉइंटों पे कट करके जा रही है, तो ये P और Q तो आपके पास कोड हो जाएगा, बट ये AB जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। मतलब सर्कल पे कोई भी लाइन दो पॉइंटों पे कट करके निकलती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। ओके, फिर उसके बाद में जो थर्ड वाला है वो क्या है आपके पास, ए सर्कल कैन हैव, तो मतलब आपके पास देखो एक सर्कल है, उस पे आपके पहले टेंजेंट इट द मोस्ट, मतलब आपके पास पहला टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो आपके पास सर्कल हो गया ये वाला, इस सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो टू टेंजेंट क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, दो टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, पैरेलल, ये इसका डायमीटर हो गया ना, तो ये टू टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास टू टेंजेंट क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। फिर उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या आपके पास, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, जो आपके पास द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है जो सर्कल पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ए सर्कल कैन, द सर्कल इज द कॉर्ड, तो उसे बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है ए टेंजेंट, देखिए इधर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपके पास क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू, ए टेंजेंट पी क्यू एंड ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पहले आप सर्कल बनाओ, ये आपके पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। ओके, ये आपके पास क्या हो गया, इसका टेंजेंट है ना, ये आपने क्या बना दिया, टेंजेंट हो गए। ओके, तो ये आप देखो इधर पी क्यू क्या है, टेंजेंट, ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, जो पी पॉइंट है वो तो आपके किस पे है, सर्कल पे है, ये पी पॉइंट हो गया, ये आपके पास सेंटर हो गया इसका,
तो ये इसकी रेडियस हो गई। ओके, फिर उसके बाद में ये कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में ए लाइन टू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू कितनी है आपके पास, ये क्यू पॉइंट हो गया, इस ओ क्यू ये आपके पास क्या ले लो, ये जो पॉइंट हो गया वो O हो गया, तो ये पॉइंट दे रखिए, डिस्टेंस आपके पास 12 है सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द PQ, लेंथ आपको किसकी बतानी है, PQ की, तो ये लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, ये सर्कल हो गया। अब आपको पता है, अब इसमें ट्रायंगल जो ले रहे हैं वो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो ट्रायंगल जो लेंगे वो OPQ, क्योंकि आपको पता है जब टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 90 डिग्री। तो आपको पता है रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, किस पे, टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OPQ, ये ट्रायंगल अपन ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल OPQ, ये ट्रायंगल आ गया आपके पास कौन सा, OPQ। आपको पता है जो एंगल P है वो क्या आपके पास, P इज द राइट एंगल, P जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। जो एंगल P है, जो एंगल P है इज राइट एंगल, P पॉइंट पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ओके, उसके बाद में आपने क्या करें, देखो इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। OPQ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये 90 है, 90 के सामने वाले साइड ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो OQ आपके पास हाइपोटेनियस साइड हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस कौन सा है, OQ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, OP स्क्वायर प्लस बेस कौन सा हो गया आपके पास, PQ, जो है वो बेस हो गया। ओके, अपन को क्या निकालनी है, PQ की डिस्टेंस तो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, PQ तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, PQ स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां से स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे PQ, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखो 144 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 119 है ना, ये रूट में। ओके, तो ये सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, PQ, जो PQ की आपके पास डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 119, तो ये आपके पास कितनी आ गई 119 आ गई। ओके, तो आपके पास जो PQ की डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो आपके पास कितनी आ गई 119 आ गई। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो।